अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक अच्छे माहौल के अंदर हम वीडियो बनाएंगे, एक अच्छी जगह पे जाके, तो उम्मीद है कि आपको व्यू अच्छा पसंद आएगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बेसिकली मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कमेंट्स पे पाकिस्तानियों के, जो कि पाकिस्तानी लिबरल्स जो हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिबरल्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और लिबरल टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लिबरल्स के ऊपर मैंने उनके कमेंट्स उठाए हैं और उनके ऊपर रिप्लाइज़ भी उठाए हैं, जिनके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं और उसके ऊपर हम अपने भी एक कमेंट पास करेंगे, देखेंगे कि क्या इनके तासुरात हैं और हम क्या ये बात ठीक हैं या नहीं। तो सबसे पहले मुझे एक कमेंट मिला है, आपको भी स्क्रीन पे शो होंगे सारे। तो ये बंदा कहता है जी कि देयर इज़ नो फीमेल प्रॉफिट इन इस्लाम एंड द कुरान ओनली एड्रेसेस मैन एंड नॉट वुमेन। टू मी दिस इज़ इनजस्ट एंड बोथ अ बुक विच केम फ्रॉम हेवन डज़ नॉट इवन एड्रेस फीमेल। ये इंसान, थोड़ा मैं आपको जिन लोगों को समझ नहीं आ रही मैं बता देता हूँ। ये बंदा कहता है जी कि इस्लाम में कोई भी औरत जो है नबी नहीं है और कुरान में और मर्दों से ही बात की गई है, जबकि औरतों का कोई ज़िक्र नहीं है। ये जो इसने पहली बात की, इस पर तो मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहली बात ये कहता है जी कि औरतों का ज़िक्र कुरान के अंदर पूरा एक चैप्टर जिसे सूरह निसा कहा जाता है, वो औरतों को डेडिकेटेड है। निसा का मतलब ही औरत है। तो ये यूज़लेस बात है क्योंकि इनके पास इल्म नहीं है दीन का, इसीलिए ये ऐसी बेकार बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात देखें, औरत को अल्लाह ताला ने छुपा हुआ बनाया है, मर्द को एक काम करने वाला इंसान बनाया है। अगर औरत ये चीज़ें बाहर निकल कर करेगी तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को ही इन कामों के लिए चुना, इसीलिए ये चीज़ें। अब दूसरा ज़रा कमेंट पढ़ते हैं। इफ़ एवरी वुमेन ऑन अर्थ स्टार्ट वेयरिंग बुर्का men would be still answerable to Allah Subhanahu wa Ta'ala for what they see. If all of the men in the world get blind, women would still have to be answerable to Allah Subhanahu wa Ta'ala about the cloth. अच्छा, ये बेसिकली ये बंदा कहता है जी अगर सारी औरतें बुर्का पहन भी लें तभी जो मर्द है वो अपनी नज़र का ही जवाब देगा। देखें, ये बात किसी हद तक ठीक है। देखें, अगर औरत पर्दा करती है तो ऑब्वियसली मर्द औरत के पर्दे का जवाब दे नहीं बल्कि अपनी नज़र का जवाब दे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन औरत अगर लिबास ऐसा पहनती है जिससे मर्द अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी नज़र अट्रैक्ट हो रही है, तो उस चीज़ की जवाबदेह औरत है। तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है और ये माइंड को भी समझने वाली बात है। अब ज़रा हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे सामने आई गई है। अब देखें, ये इसने जो लिबास पहना है, आई डोंट वांट टेक, मैं इसका नाम नहीं बोलना चाहता। ये लड़की ने जो लिबास पहना है, इसके ऊपर जो मर्द अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसमें उनको तो उनसे सवाल होना है, बट जो लड़की ने लिबास पहना है उससे उसका सवाल होगा। हाँ, एक और ये बड़ी अच्छी तस्वीर आ गई मेरे सामने। स्ट्रॉन्ग वुमेन मेक स्ट्रॉन्ग फैमिलीज मेक स्ट्रॉन्ग नेशन। दैट्स ट्रू। वाई? बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड जो बच्चे की पहली तालीम गाह होती है, जहाँ से वो तालीम हासिल करता है, वो उसकी माँ होती है। वो उससे तरबियत हासिल करता है, जो वो सीखता है, जो एक्शंस उसकी माँ करती है वो सारा उससे सीखता है। अगर उसकी माँ ही एक अच्छा फैमिली रोल नहीं प्ले करेगी तो उस बच्चे पे क्या तासुर पड़ेगा। फिर जो उस बच्चे पे तासुर पड़ेगा तो वही लोग ये फिर औरत मार्च पे निकल कर आते हैं, क्योंकि इनको इनके माँ बाप ने सही से हकूक़ नहीं दिए होते, जो उन पर फ़राइज़ होते हैं उनको पूरा नहीं किया होता। देयर इज़ नो फेमिनिज़म इन इस्लाम, इट्स अ पर्सनल चॉइस ऑफ अ पर्सन टू चूज़ बिटवीन इस्लाम एंड फेमिनिज़म। दैट्स ट्रू। इस्लाम के अंदर कोई फेमिनिज़म नहीं है। अल्लाह ताला ने जो आपको लॉज बता दिए हैं, अगर आप उनके तहत चलते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप उनके तहत नहीं चलते तो आप इस्लाम के कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आई एम ओपन माइंडेड एंड फेमिनिज़म एंड फेमिनिस्ट, बट फैमिली ऐसी नहीं। मुझे बहुत से बातें अच्छी नहीं लगती घर वालों की। ओके, मेरे घर में भी लिमिटेड सोच है, लेकिन अब सब बदल रहा है। घर वाले बहुत लिबरल होते जा रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, आपके घर वाले लिबरल होते जा रहे हैं। कल को आप भी कराची या लाहौर या इस्लामाबाद में आप भी औरत मार्च पे फिर जाएंगे। दैट्स ग्रेट। हाँ, टू ऑल द बॉयज़ हु से हम 4 शादियाँ करेंगे, प्लीज़ आस्क योर फादर टू मैरी 4 सो यू कुड मैरी इन योर मॉम्स आइज़। व्हाट डज़ अ फीमेल फील बाय हेयरिंग सच वर्ड्स। फिर आगे से इसको रिप्लाई करता है लड़का
تم 4 شادیوں سے ڈر گئی، ابھی تو تم ہمیں 70 حوروں کے ساتھ بھی دیکھو گی. ویل دیٹس اے نان سینس. ٹھیک ہے. ویل یہ کچھ جو کمنٹس تھے جن کو میں ریئیکٹ کرنا چاہتا تھا. ویل بیسکلی آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ فیمنزم از آل ویسٹرن آئیڈیالوجی. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ان سب چیزوں سے آپ کو ایک محفوظ سوچ. آج ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، چاہے نور مقدم کا مسئلہ ہو، یا آج پچھلے 10 دن سے ہم روز دیکھ رہے ہیں یہ کیسز نکل کر آ رہے ہیں ویمن سے ریلیٹڈ. وائی؟ سب سے بڑا اس کا پرابلم ہے، سب سے بڑا یہ کہ عورت کو لبرل بننا ہے، عورت کو آزاد بننا ہے. جب عورت یہ سب کرے گی تو وہ اس چیز کا شکار ہوگی، وہ تباہ ہوگی. پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ، دیر از نو شریعہ لا ان پاکستان. اسلام نے جو قانون آپ کو بولے ہیں، اگر آپ ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسلامی لاز نہیں لے کر آئیں گے، آپ کے لیے دوسرا بندہ مجرم آپ کے لیے جب ایگزامپل نہیں بنے گا تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. بہرحال نہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ بہتر ہے. بہرحال ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.